दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे जो कि बैंक, रेलवे, एसएससी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं। दोस्तों सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप सारे क्वेश्चंस को जरूर देखिएगा। तो मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हो डीआर ट्रिक। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने परसेंटेज का पूरा कंसेप्ट डिटेल में अच्छे से बताया है। अगर आप लोगों ने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ उन वीडियो को देख लीजिए ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके और आप परसेंटेज के सारे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सके। दोस्तों वीडियो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर दोस्तों हमारे चैनल डीआर ट्रिक पर चले जाइए, वहाँ पर आपको चैप्टर वाइज प्ले लिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से भी आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन कह रहा है कि अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए, 5% खाद्यान्न, 15% यात्रा तथा 10% कपड़ों पर खर्च करता है, ठीक है, तथा 27,000 रुपए की बचत करता है। अजय की मासिक आय कितनी है ये आपको बताना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप इसे आसानी से चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे, लेकिन दोस्तों आगे आने वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए, 5% खाद्यान्न, 15% यात्रा और 10% कपड़ों पर खर्च करता है, ठीक है। तो टोटल वो कितना खर्च करता है पहले ये निकाल लेते हैं। तो 25 और 5 30, 30 और 15 45 और 10 55, यानी दोस्तों वो अपने सैलरी का 55% खर्च कर देता है। उसका सैलरी कितना है दोस्तों 100% है, उसमें से वो 55% क्या करता है दोस्तों खर्च कर लेता है, ठीक है। आगे दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि तथा 27,000 रुपये की बचत कर लेता है, ठीक है। इतना खर्च करने के बाद वो 27,000 रुपये की बचत कर लेता है। तो 55% वो खर्च कर लेता है, तो कितना का बचत करता है वो 45% का बचत करता है, ठीक है। तो 45% बराबर कितना दिया हुआ है आपको 27,000। और आपको निकालना क्या है दोस्तों, आपको निकालना है कि अजय की मासिक आय कितनी है, यानी कि आपको निकालना है कि 100% बराबर कितना होगा। क्या निकालना है दोस्तों, आपको निकालना है कि 100% बराबर कितना होगा। इसे सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 45x हो जाएगा यहाँ पे 45x बराबर 27,000 गुने ये वाला 100, ठीक है। यहाँ दोस्तों 45 गुना में है, बराबर के उधर जाएगा तो ये हो जाएगा दोस्तों 27,000 गुने 100 बटा 45, ठीक है। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये दोस्तों कटेगा आपका 45 छक्का 270 और इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 60,000, ठीक है। यानी दोस्तों अजय का मासिक वेतन जो है वो कितना है तो 60,000 रुपया। क्लियर है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से अच्छे से समझिएगा। दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है कि राम अपनी मासिक आय का 20% अपने घरेलू आवश्यकताओं पर, शेष आय का 15% पुस्तकों पर तथा शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है, ठीक है। तो आगे दोस्तों कर रहा है कि अब उसके पास 9,520 रुपया बचते हैं तो उसकी मासिक आय कितनी होगी ये आपको निकालना है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों मान लेते हैं कि राम की जो मासिक आय है वो है दोस्तों 100 रुपया, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 20% घरेलू आवश्यकताओं के लिए वो खर्च कर लेता है, यानी दोस्तों 100 रुपया का 20% कितना होगा 20, ठीक है। तो 100 रुपया में से 20 रुपया वो घरेलू आवश्यकताओं के लिए खर्च कर लेता है, तो उसके पास बचा कितना 80 रुपया। क्लियर है। आगे दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि 15% पुस्तकों पर खर्च कर लेता है, 15% पुस्तकों पर खर्च करता है शेष आय का, ठीक है। तो शेष आय कितना है 80 रुपया, इसका 15% वो पुस्तकों पर खर्च करता है, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 5 तिहाई के 15, 5 दूनी के 10, 2 से ये 4 और में 4 तिहाई 12, यानी दोस्तों 12 रुपया वो क्या करता है पुस्तकों पर खर्च कर लेता है। तो अब उसके पास कितना पैसा बचा है, तो अब उसके पास बचा है 68 रुपया। क्लियर है। आगे दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है तथा शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च कर लेता है। उसके पास जो अब शेष आय बचा है 68 रुपया, उसका 30% वो कपड़ों पर खर्च कर लेता है, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 68 या ये हो जाएगा 204, 1 0 से यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, यानी दोस्तों 20 रुपया 40 पैसा वो क्या करता है अपने कपड़ों पर खर्च कर लेता है। तो अब उसके पास कितना पैसा बचा है दोस्तों, तो 68 में से 20 रुपया 40 पैसा घटा देंगे तो बचेगा 47.60 पैसा।
क्लियर है। अब क्वेश्चन में दोस्तों आगे आपसे कह रहा है कि अब उसके पास 9,520 रुपया बचते हैं। ये सारे खर्चे कर लेने के बाद राम के पास कितने पैसे बचते हैं दोस्तों? 9,520 रुपया बचते हैं। यानी दोस्तों 47.6% बराबर कितना दिया हुआ है? 9,520 रुपया। ठीक है, यही दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में दोस्तों आपसे क्या कर रहा है कि उसकी मासिक आय कितनी होगी, यानी दोस्तों 100% बराबर कितना होगा ये आपको निकालना है। ठीक है, आपको क्या निकालना है दोस्तों कि 100% बराबर क्या होगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 47.6 x = 9520 गुने 100। ठीक है, 47.6 इधर गुना में है, बराबर के उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 47.6 डिवाइड। ठीक है, इसे जब हम काटेंगे दोस्तों तो ये आपका कट जाएगा 2 बार में, तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा 20,000। क्लियर है? यानी दोस्तों राम का जो मासिक आय है वो कितना है? 20,000 है। ठीक है, स्टूडेंट यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि अपनी मासिक आय का 20% घरेलू आवश्यकताओं पर तथा शेष आय का 15%, उसके बाद जो शेष आय बचा है उसका 15% वो पुस्तकों पर खर्च करता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया इसलिए टाइम लगा, लेकिन जब आप इसका प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें बहुत सारे कैलकुलेशन आप अपने मन में कर लेंगे, जिसके कारण आप इस तरह के क्वेश्चंस को आसानी से सेकंडों में सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों तीसरे क्वेश्चन को भी ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि नताशा ने अपने मासिक वेतन का 45% खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लिया। ठीक है, 11,475 रुपया खर्च करने के बाद ज्ञात हुआ कि यह धनराशि उसके द्वारा खर्च किए जाने वाले राशि का 60% था। ठीक है, तो आपको निकालना है कि नताशा का वेतन कितना होगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों मान लेते हैं कि नताशा का जो मासिक वेतन है वो है 100 रुपया। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि वेतन का 45% खर्च करने का निर्णय लिया गया है, तो उसके वेतन का 45% निकाल लेंगे। कितना होगा दोस्तों? ये होगा 45, यानी दोस्तों वो 45 रुपया खर्च करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, आगे दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि 11,475 रुपया खर्च करने के बाद यह ज्ञात हुआ कि यह जो धनराशि है उसके द्वारा खर्च किए जाने वाली राशि का कितना प्रतिशत है? 60%। ठीक है, उसके द्वारा खर्च कितना करना था? 45 रुपया। ठीक है, और 11,475 रुपया खर्च कर लिया गया है, जो कि इस राशि का कितना प्रतिशत है? 60%। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 0 से 0 कट जाएगा, 5 9 45, 5 दूनी के 10, 2 तिहाई के 6, तो यहाँ आ जाएगा दोस्तों 27। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि 27 बराबर कितना है? 11,475। या फिर दोस्तों यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 27% बराबर कितना है? 11,475। अब क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि नताशा का वेतन कितना होगा, यानी दोस्तों आपको निकालना है कि 100% बराबर कितना होगा। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसे हम x मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा दोस्तों 27x = 11,475 गुने 100/27। इधर गुना में है, ठीक है, बराबर के उधर जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, इसे जब हम सॉल्व करेंगे, ये दोस्तों 9 तिहाई 27, 3 से अगर हम काटेंगे तो ये आ जाएगा 3825। ठीक है, और 9 से फिर अगर हम इसे काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 425, तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 42,500। क्लियर है? यानी दोस्तों नताशा का जो मासिक वेतन है वो कितना है? 42,500। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इस क्वेश्चन को इस इक्वेशन में लाना है। अगर आप इस इक्वेशन में क्वेश्चन को ले आते हैं तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो जिस तरह से आपको क्वेश्चन कर रहा है उसी तरह से 100 मान करके आप करते जाइए, इस इक्वेशन में लाइए क्वेश्चन को और उसे सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों चौथा क्वेश्चन है कि मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का 30% भाग अपनी पत्नी को दे दिया तथा शेष का आधा अपनी पुत्री को दे दिया तथा बचे हुए धन को अपने 5 पुत्रों में बराबर बराबर बांट दिया। यदि प्रत्येक लड़के को 14,000 रुपये मिले हो तो उसके पास कुल कितना धन था, ये आपको निकालना है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं दोस्तों कि मिस्टर अग्रवाल के पास 100 रुपया था। ठीक है, मिस्टर अग्रवाल ने क्या किया कि 30% अपनी पत्नी को दे दिया, तो 100 का 30% निकाल लेंगे, कितना होगा? 30 होगा। तो 100 में से 30 उसने अपने पत्नी को दे दिया तो उसके पास बचा कितना? 70।
ठीक है। आगे दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि शेष का आधा अपने पुत्री को दे दिया। शेष जो राशि उसके पास बचा है 70, उसका आधा उसने अपने पुत्री को दे दिया। ठीक है, तो 70 का आधा कितना होगा 35। ठीक है, तो 70 में से 35 उसने अपने पुत्री को दे दिया, तो बचा कितना 35। ठीक है, आगे दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है तथा बचे हुए धन को अपने 5 पुत्रों में बराबर बराबर बांट दिया। उसके पास बचा कितना है 35। अब इस 35 को उसने क्या किया, अपने 5 पुत्रों में बराबर बराबर बांट दिया। ठीक है, तो प्रत्येक पुत्र को कितना मिला 7 रुपया मिला। क्लियर है। अब दोस्तों क्वेश्चन में आपसे आगे कह रहा है कि यदि प्रत्येक लड़के को 14,000 रुपये मिले, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि 7% बराबर कितना है 14,000। क्लियर है, यही है। चलिए आपसे दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उसके पास कुल कितना राशि था। ठीक है, तो 7% बराबर अगर 14,000 है तो आपको क्या निकालना है, कुल राशि, यानी कि 100% आपको निकालना है। ठीक है, इसे सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 7x = 14,000 गुने 100। ठीक है, ये 7 इधर आ जाएगा बटा में। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे, 7 दूनी के 14, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 2 लाख। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि मिस्टर अग्रवाल के पास कुल कितना राशि था, तो 2 लाख रुपया था। क्लियर है। दोस्तों परसेंटेज के इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपको जो क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, उस हिसाब से आप उसे फॉलो करते आइए। उसके बाद दोस्तों एक इक्वेशन बनाइए। ये इक्वेशन अगर आपका तैयार हो गया तो समझिए कि आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है उसी तरह से आप कीजिए 100 मान करके। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इस तरह से इक्वेशन तैयार कीजिए और इसे सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने परसेंटेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।